हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीके ट्रिक में। दोस्तों, मैं हूं शंकर शर्मा और यूट्यूब के इस राहत प्लेटफॉर्म स्मार्ट जीके ट्रिक पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा था, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी क्लास चल रही थी। हम उसमें जो है रॉक, जो चट्टान आते हैं उनके बारे में बात कर लिया था, फिर वोल्केनो के बारे में भी बात किया था। आज हम बात करेंगे जो हमारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आता है, जिसको वेगनर ने प्रतिपादित किया था, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। और यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इससे पहले भी जो जितनी भी चीजें पढ़ाई गई हैं वो सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। और ये अगर आप डीप में पढ़ेंगे, क्या महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को अगर डीप में पढ़ेंगे आप, तो आप थोड़ा अच्छे लेवल के पेपर को भी आसानी से दे सकेंगे और उसके प्रश्नों को आसानी से हल कर सकेंगे। तो आइए मेरे दोस्तों, मैं बात करूं कि जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जब प्रतिपादित हुआ, उससे पहले अगर मैं बात करूं कि कई और जो है कि भूगोलवेता ने जो है कि अपने अपने सिद्धांत दिए, लेकिन जो है कि उनके सिद्धांत को उतनी मान्यता नहीं मिल पाई जितनी कि अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत को मान्यता मिली। इन्होंने क्या किया कि 1912 की अगर मैं बात करूं, 1912 ईस्वी में इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रतिपादित किया। और 1915 की अगर मैं बात करूं तो 1915 में ईस्वी में इन्होंने क्या किया कि महाद्वीपीय विस्थापन को अच्छी तरीके से समझाया। ठीक, चीजें क्लियर है? तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? तो यहां पे मैं लिख सकता हूं अल्फ्रेड वेगनर। इसके अंतर्गत इन्होंने एक थ्योरी का विकास किया जिसका नाम आता है आपका जिग्सा थ्योरी। जिग्सा थ्योरी। और आप लोग समझ चुके होंगे कि जो जिग्सा थ्योरी होता है, इसी के अंतर्गत इन्होंने क्या बताया, उन सारे डिटेल्स के बारे में मैं बात करूंगा अभी। तो जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत इन्होंने दिया था, कौन दिया था? वेगनर साहब ने। ये कब प्रतिपादित किया था? 1912 ईस्वी में इन्होंने इसको प्रतिपादित किया, लेकिन इसका वर्णन इन्होंने कब किया? 1915 ईस्वी में इसका इन्होंने विस्तार पूर्वक इसको समझाया। अल्फ्रेड वेगनर ने क्या कहा, क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो कार्बोनिफेरस युग है, क्या है कार्बोनिफेरस युग? कार्बोनिफेरस युग में सभी जो है स्थल खंड एक ही थे। क्या थे? एक ही थे। जितने भी आप लोग आज महाद्वीप देख रहे हैं, इन सारे महाद्वीप जो है कि एक दूसरे से मिले हुए थे, यानी कि ये एक ही स्थल खंड थे। इसमें क्या हुआ कि कार्बोनिफेरस युग में कि ये जितने भी स्थल खंड थे, जो एक ही स्थल खंड थे, इसको इन्होंने एक नाम दिया था। क्या नाम दिया था? पेंजिया नाम दिया था। तो मैं यहाँ पे आपको बना सकता हूं कि ये हमारा क्या है, वो स्थल खंड है जिससे महाद्वीप का जो है कि विस्तार हुआ है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसको इन्होंने नाम दिया आपका पेंजिया। क्या नाम दिया? पेंजिया। पेंजिया नाम दिया। और इस पेंजिया के चारों तरफ बताया कि महासागर का विस्तार है। क्या है? इस पेंजिया के चारों तरफ अगर मैं बात करूं तो महासागर का विस्तार है। महासागर का क्या है? विस्तार है। और इस महासागर विस्तार को इन्होंने एक नाम दिया, जो महासागरीय मैं बात करूं जो जल राशि है, इस जल राशि को इन्होंने क्या किया, एक नाम दिया। क्या नाम दिया? पेंथलासा। पेंथलासा इसका नाम दिया इन्होंने। और ये अगर मैं बात करूं कि इसी पेंजिया और पेंथलासा को क्या बोला गया बाद में चल के, इसको बोला गया आपका
जिग्सा थ्योरी। क्या बोला गया? जिग्सा थ्योरी। क्लियर है चीजें? कोई दिक्कत किसी को? कालांतर में क्या हुआ कि इस पेंजिया में अगर मैं बात करूं तो बल लगने से यानी कि आकर्षण शक्ति लगने से क्या हुआ कि ये टूट गया। क्या हुआ? इसका विखंडन हो गया और विखंडन होकर इसके दो भाग का निर्माण हुआ। एक भाग उत्तर दिशा की तरफ गया और दूसरी भाग जो है कि दक्षिण दिशा की तरफ गया, और उत्तर में जो गया भाग उसको लॉरेंसिया बोला गया, जो दक्षिण में गया भाग उसको आपको गोंडवाना लैंड बोला गया। तो देखिए कैसे हुआ। ये है हमारा जो है कि पेंजिया, और ये पेंजिया में क्या हुआ कि बल लगा, तनाव लगा, जिसके कारण क्या हुआ इसके दो भाग हो गए, यानी इसके दो भाग हो गए। ठीक, और इसमें ये आपका उत्तर दिशा की तरफ गया और ये जो है कि दक्षिण दिशा की तरफ गया, तो इस भाग को बोला गया आपका लॉरेंसिया। लॉरेंसिया, और इस भाग को बोला गया आपका गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। बताइए किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इन दोनों भागों के बीच में एक सागर का विकास हुआ। क्या हुआ? एक सागर का विकास हुआ। तो मैं यहां लिख सकता हूं क्या लिख सकता हूं मेरे प्यारे दोस्तों? इस सागर का नाम लिख सकता हूं। तो इस सागर का नाम आपका पड़ा टेथिस सागर। टेथिस सागर कहा गया। ठीक, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। इसी को जो है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसको प्रतिपादित अल्फ्रेड वेगनर ने किया था, जिसका प्रतिपादन 1912 ईस्वी में हुआ और इसका जो है कि इन्होंने समझाया 1915 ईस्वी में। इसके बाद से एक और जो है कि सिद्धांत आता है इसके संबंध में, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। तो उसको भी देख लेते हैं। यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि पेंजिया क्या है? पेंजिया क्या है? तो आप लोग यही कहेंगे कि एक ठोस स्थल खंड है पेंजिया। अगर जिसका निर्माण की मैं बात करूंगा तो इसका निर्माण जो है कि आपका सियाल से हुआ है। किससे हुआ है? सियाल से। यानी कि ठोस भाग की अगर मैं बात करूं तो ठोस भाग का निर्माण सियाल से हुआ है। सियाल का मतलब आप लोग जानते हैं कि क्या होता है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम। और इसके चारों तरफ जो महासागरीय भाग है, इसका अगर मैं बात करूं तो ये किस पे है? तो ये है सीमा, यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम। ठीक, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और ये जो सीमा है वो सियाल पे क्या हो रहा है? तैर रहा है। चीजें क्लियर हैं? सियाल क्या है? सीमा के ऊपर, सीमा सियाल के ऊपर क्या है? तैर रहा है। तो ये भी चीज आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो प्लेट विवर्तन का सिद्धांत है उसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग हमारे इस चैनल स्मार्ट जीके ट्रिक के साथ लगातार इस सेशन के साथ बने रहें और इसका लुत्फ उठाएं, ताकि आपका जो एग्जाम होए उसमें आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस करके आएँ, ताकि आपको अपनी सफलता मिल सके। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों देखते हैं अगला कंसेप्ट, यानी कि थ्योरी को देखते हैं। तो आइए थ्योरी को देखते हैं। अब मैं बात करूं कि जो प्लेट विवर्तन का सिद्धांत आता है उसको देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि प्लेट विवर्तन का सिद्धांत। इसकी अगर मैं बात करूं तो प्लेट विवर्तन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एक नाम आता है, बहुत ही प्यारा नाम आता है उनकी। अगर मैं बात करूं हैरी हेस की, हैरी हेस ने इसका प्रतिपादन किया था। और इसका व्याख्या कौन किया था? तो व्याख्या की अगर मैं बात करूं तो व्याख्या इसका जो है कि आपका मोर्गन ने किया। कौन किया? मोर्गन ने इसकी व्याख्या किया। व्याख्या करने के बाद से इन्होंने ये बताया कि इस प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अंतर्गत कि जो पृथ्वी का क्रस्ट है, किसका? पृथ्वी का क्रस्ट, पृथ्वी का
क्रस्ट कई छोटे बड़े प्लेटों में बटा हुआ है। किसमें? कई छोटे बड़े प्लेटों में बटा हुआ है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि कई छोटे बड़े प्लेटों में बटा है। क्लियर है? यानी कि पृथ्वी का क्रस्ट कई छोटे बड़े प्लेटों में बटा हुआ है। और मैं बात करूं कि इन प्लेटों की अगर मैं बात करूं तो जो लगभग 100 किलोमीटर मोटाई, कितनी? 100 किलोमीटर मोटाई वाले, अगर मैं इनकी बात करूं तो 100 किलोमीटर मोटाई वाले लिथोस्फीयर, क्या? लिथोस्फीयर आप लोग जानते होंगे, जब मैंने आंतरिक संरचना पढ़ाया था तो उसमें आप लोगों को लिथोस्फीयर का मैंने जिक्र किया था, जो 100 किलोमीटर मोटाई वाले लिथोस्फीयर से निर्मित है, चीजें क्लियर हैं? बताइए, चीजें एक एक चीजें क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को। जब तक चीजें अगर क्लियर नहीं होंगी ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो किसी भी प्रश्न को करने में बहुत कठिनाई आती है। अगर चीजें आपको क्लियर हैं, आपको पता है कि ये चीज है और इससे संबंधित है, तो आप लोग प्रश्न को देखने के बाद तुरंत आपका माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए, ये चीज तो मैंने पढ़ी थी और वहां पढ़ी थी तो इससे रिलेटेड है, तो उसका आप लोग आंसर सही दे पाएंगे। उसके बाद से मैं बात करूं, जो ये प्लेट है ना 100 किलोमीटर मोटाई लिथोस्फीयर से निर्मित है, ये प्लेट जो है स्टेनोस्फीयर पे जो है कि तैर रही है। क्या है? ये जो मोटाई वाली प्लेट है, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये स्टेनोस्फीयर पे क्या हो रही है? तैर रही है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करूं कि पूरे विश्व में टोटल जो है कि प्लेटों की संख्या 12 है, लेकिन मैं यहाँ पे प्रमुख जो 6 प्लेटें आती हैं, जो बड़ी प्लेटें आती हैं, उनका मैं जो है कि नाम आप लोगों के लिए लिख देता हूं। तो पूरे अगर विश्व की मैं बात करूंगा तो 12 प्लेटें हैं। कितनी हैं? 12 प्लेटें। लेकिन मैं यहाँ पे 6 प्रमुख बड़ी प्लेटों कि मैं यहाँ पे बात करूंगा, तो इसमें जो है अगर सबसे पहला प्लेट की अगर मैं बात करूं तो आता है आपका प्रशांतीय प्लेट। ये जो है कि सबसे बड़ी प्लेट है। क्या है? ये सबसे बड़ी प्लेट है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि यह सबसे बड़ी प्लेट है, सबसे बड़ी प्लेट है। उसके बाद से दूसरा आता है आपका, क्या आता है मैं बात करूं तो अमेरिकन प्लेट आता है, या यूरेशियन प्लेट लिख देता हूं मैं, यूरेशियन प्लेट पहले लिख देता हूं। उसके बाद से तीसरे नंबर पे आपका अमेरिकन प्लेट लिख देता हूं, अमेरिकन प्लेट। अब मैं बात करूं अमेरिकन प्लेट के आगे अंटार्कटिक प्लेट लिख देता हूं। चौथे नंबर पे क्या लिख दूं? अंटार्कटिक प्लेट। ठीक। 5वें नंबर की अगर मैं बात करूं कि 5वें नंबर पे कौन सी प्लेट लिखूं मैं, तो इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट लिख दूं, कोई दिक्कत? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब मैं बात करूं एक प्लेट और आती है जो आप लोगों को पता होगी, क्या आती है मेरे प्यारे दोस्तों? उसका नाम आप लोग हमें बता सकते हैं, यानी कि क्या आता है। अब आप लोग बनाइए जो सबसे बड़ी प्लेट है। एक और चीज छूटा हुआ है, आप लोग अफ्रीका से रिलेटेड हमने कोई भी प्लेट का नाम नहीं दिया है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं अफ्रीकन प्लेट। क्या लिख सकता हूं? अफ्रीकन प्लेट। कोई दिक्कत किसी को? तो ये हमारी जो 6 बड़ी प्लेटें हैं, इसकी अगर मैं बात करूं कि 6 बड़ी प्लेटें में पहला मैंने लिख दिया प्रशांतीय प्लेट जो सबसे बड़ी प्लेट है, उसके बाद से यूरेशियन प्लेट, फिर अमेरिकन प्लेट, फिर अंटार्कटिक प्लेट। देखिए ये महाद्वीपों के नाम भी हैं, यानी कि यूरेशियन एशिया की मैं बात करूं, अमेरिका की मैं बात करूं, अंटार्कटिक की मैं बात करूं, ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूं, अफ्रीकन प्लेट की मैं बात करूं, तो 6 हो गए। ठीक।
यानी कि आप लोग महाद्वीपों का नाम से भी इसको याद कर सकते हैं बिल्कुल आसानी भाषा में। ठीक है, चीजें अच्छी लग रही हो तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों अपने दोस्तों को फॉरवर्ड भी करें ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो प्रमुख जो 6 बड़ी प्लेटें हो गई उनके बारे में। कुछ जो है कि छोटी प्लेटों का भी नाम लिख देता हूं मैं, उनको देख लीजिए आप लोग। तो छोटी प्लेटें की अगर मैं बात करूं तो छोटी प्लेटों की अगर देखिए कि कौन कौन से हैं, कुछ नाम लिख देता हूं मैं यहाँ पे। तो पहला आता है आपका नोस्का प्लेट, दूसरा आता है कैरिबियन प्लेट, कैरिबियन प्लेट। चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। और अरेबियन प्लेट की मैं बात करूं, अरेबियन प्लेट तीसरा। और आपका मैं बात करूं आपका कि जो फिलिपाइन प्लेट आता है, क्या फिलिपाइन प्लेट यानी कि चौथा की मैं बात करूं यानी फिलिपाइन प्लेट। ये आपके कुछ जो है कि छोटी प्लेटें हैं तो इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं, लेकिन टोटल जो मैं बड़ी प्लेटों का नाम लिखा हूं ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। छोटी प्लेटें उस एग्जाम में पूछती हैं जिस एग्जाम में जो है कि बहुत ज़्यादा डीपली पूछा जाता है, तो आप लोग उसके लिए इसको आराम से याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोअर पीसीएस दे रहे हैं तो यहाँ से प्रश्न उठा लेता है, क्योंकि प्रश्न जो है कि सीधे बचता है कि इन विकल्पों में से कौन सही है, तो आपको उन विकल्पों को पढ़ के उसका आंसर देना होता है। तो आपको वहां पे दे देगा प्लेटें और पूछ लेगा कि क्या कैरिबियन प्लेटें छोटी प्लेटें हैं या बड़ी प्लेटें हैं, यहाँ पे दे सकता है। ठीक, तो वहां से आपको देखना होगा। क्यों देखना होगा कि अगर आप नहीं देखेंगे तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब मैं बात करूं कि जो महासागरीय प्लेट है, महासागरीय प्लेट की मैं बात करूं, महासागरीय प्लेट का निर्माण किससे हुआ है। तो देखिए महासागरीय प्लेट का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है आपका बेसाल्ट से। किससे हुआ है? बेसाल्ट से। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करूं महासागरीय प्लेट का, तो निर्माण जो है कि आपका बेसाल्ट से हुआ है, लेकिन जो महाद्वीपीय प्लेट है, क्या है? महाद्वीपीय प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट, इनका निर्माण किससे हुआ है? तो आप लोग हमें बताएंगे कि इनका निर्माण किससे हुआ है। तो इनका निर्माण की अगर मैं बात करूं तो इनका निर्माण आप लोग लिंगनाइट का नाम सुने होंगे। किसका? लिंगनाइट का। तो लिंगनाइट से इसका जो है कि निर्माण हुआ है। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजें और देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो आइए समझते हैं, और मैं आशा करता हूं आप लोगों को कि ये चीजें जो है कि समझ में आ रही होंगी, क्योंकि देखिए चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई जा रही हैं और डीपली तरीके से पढ़ाई जा रही हैं। तो इसको आप लोग पढ़िए और नोट्स बनाइए और अपने एग्जाम देने जाइए। फिर बताइए अगर यहाँ से नहीं आता है क्वेश्चन तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि सर एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं आया, तो मैं उसका जो है कि निवारण करूंगा। लेकिन मेरा मानना है कि जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं यहां से प्रश्न बनेगा ही बनेगा और बनता ही बनता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका नोट्स बनाइए और इसको जो है कि रिमेंबर करिए, चीजों को समझिए, रटने की जरूरत नहीं है। चीजों को पकड़िए, चीजों को जोड़ने की कोशिश करिए। जिस दिन चीजों को आप लोग जोड़ लेंगे उसी दिन से आपको चीजें अच्छी तरीके से अच्छी लगने लगेगी और पढ़ने का मजा भी आएगा। अब मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों कि जो महाद्वीपीय प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट से जब टकराती है तो किसका निर्माण होता है उसको समझते हैं। फिर हम समझेंगे कि जो महासागरीय प्लेट है, महासागरीय प्लेट से जब टकराती हैं तो किसका निर्माण होता है उसको भी यहाँ पे समझने वाले हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं लिखता हूं यहाँ पे कि महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने से देखिए इस प्लेटों के टकरानों से क्या होता है कि किसका निर्माण होता है। अगर मैं इनकी बात करूं तो इन प्लेटों के टकराने से आपका
जैसे हिमालय पर्वत का आप लोग नाम सुने होंगे, किसका? हिमालय पर्वत का। तो इनके टकराने से जो है कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूं कि जो हमारा यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट, और वो मैं बात करूं कि यूरेशियन प्लेट और आपका इंडियन प्लेट, किसका? इंडियन प्लेट की। तो इंडियन प्लेट के टकराने से किसका निर्माण हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों? हिमालय पर्वत का। तो यहां पूछा जा सकता है प्रश्न कि महाद्वीप और महाद्वीप के टकराने से किसका निर्माण होता है? तो पर्वत का निर्माण होता है, यानी कि हिमालय पर्वत जैसे पर्वतों का निर्माण होता है यूरेशियन और इंडियन प्लेटों के टकराने से। अब देखिए कि यूरेशियन प्लेट महाद्वीपीय प्लेट है, इंडियन प्लेट भी आपका महाद्वीपीय प्लेट है, तो इनके टकराने से किसका निर्माण हुआ? हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। अब मैं बात करूंगा कि जो महासागरीय प्लेट हैं, क्या है? महासागरीय प्लेट हैं, महासागरीय प्लेट ओ महासागरीय प्लेट, महासागरीय प्लेट के टकराने से किसका निर्माण होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो आप लोग बता सकते हैं कि महासागरीय और महासागरीय प्लेट के टकराने से आपका द्वीप का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? द्वीप का निर्माण होता है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि इनके टकराने से क्या बनता है? आपका द्वीप का निर्माण होता है, द्वीप निर्माण होता है। यानी कि यहां से आपका क्या मिला था कि हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। अब मैं बात करूं कि जैसे यहां पे जो द्वीप हैं उसमें कुछ उदाहरण आप लोग देख लीजिए, जैसे होन्शु, होक्काइडो, होन्शु होक्काइडो का निर्माण हुआ। ये क्या है? आपका द्वीप है, यानी कि महासागरीय प्लेट और महासागरीय प्लेट के टकराव से द्वीप का निर्माण होता है। जैसे आपका होन्शु हो गया, होक्काइडो हो गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, क्या बात करूं कि एक मैं ले लूं आपका महाद्वीपीय प्लेट और एक ले लूं महासागरीय प्लेट। तो एक चीज बताइए कि महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट के टकराने से क्या बनता है? तो आप लोग एंडीज पर्वत का नाम सुने होंगे। एंडीज पर्वत का नाम जो है कि महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट के टकराने से ही उसका निर्माण हुआ है। तो क्या होता है कि जब भी महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट आपस में टकराती हैं तो महासागरीय प्लेट क्या होता है? भारी होने के कारण, क्या? भारी होने के कारण नीचे चली जाती है, नीचे चली जाती है। और महाद्वीपीय प्लेट हल्का होने के कारण क्या होता है? ऊपर आ जाता है, ऊपर उठ जाता है, जिससे जो है कि आपका मैं बात करूं तो क्या निर्माण होता है? पर्वत का निर्माण होता है। जैसे अगर उदाहरण में मैं देखूं यहाँ पे, तो क्या आपका एंडीज पर्वतमाला जो है, एंडीज पर्वत का निर्माण किससे हुआ है? महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट के टकराने से जो है कि एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ है। और मैं बात करूं कि इसमें जो है कि प्रशांतिक प्लेट और अमेरिकन प्लेट जो टकराई थी, यानी कि यहाँ पे प्रशांतीय प्लेट ओ मैं बात करूं क्या? अमेरिकन प्लेट, इन दोनों के टकराने से क्या बना था? आपका एंडीज पर्वतमाला बना। और एक प्लेट जो है कि आपकी महासागरीय प्लेट है और एक प्लेट जो है कि आपका महाद्वीपीय प्लेट है। तो इन दोनों के टकराने से क्या बना? आपका पर्वत का निर्माण हुआ, यानी कि जैसे एंडीज पर्वत का निर्माण आपका हुआ। आगे बढ़े। अब एक चीज मैं बात करूं, यहां पे एक नोट आप लोग लिख लीजिए। क्या नोट में ये लिखना है आप लोगों के लिए कि सबसे बड़ा कटक जो है कि कौन सा है? तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा कटक की मैं बात करूं
विश्व का सबसे बड़ा कटक, सबसे बड़ा कटक क्या है? आप लोग हमें बताइए। आप लोग सबको पता है कि कौन सा है, तो मध्य अटलांटिक कटक का आप लोगों ने नाम सुना होगा। किसका? मध्य अटलांटिक कटक। अटलांटिक कटक जो है कि विश्व का सबसे बड़ा कटक है। आप लोगों को जो है कि मैप में दिख रहा होगा कि जो कटक है मध्य अटलांटिक कटक, एक तरफ आप लोग देख रहे होंगे कि इंग्लैंड वाला एक इस तरफ हिस्सा है आपका अफ्रीकन यूरेशियन हिस्सा, और एक तरफ जो है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का भाग है। उसके बीच में जो है कि जो कटक पाया जाता है उसी को क्या बोला जाता है? मध्य अटलांटिक कटक। तो ये जो है कि विश्व का सबसे बड़ा कटक है। तो चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, मैं आशा करता हूं, क्योंकि चीजें तो बहुत ही अच्छी हैं और आप लोग तो बहुत ही समझदार हैं, इसलिए जो है कि आप लोगों को बिल्कुल चीजें समझ में आ रही होंगी। अब आगे मैं बात करूंगा कि जो पर्वत वगैरह का निर्माण हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आगे का टॉपिक जो होगा हमारा क्या होगा? वो होगा पर्वत निर्माण कैसे हुआ, ठीक, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।